Hello, good morning students. Welcome to your favorite YouTube channel, जमाल सर मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। राइट, प्रोबेबिलिटी सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इस चैनल पे इस चैप्टर को बहुत इजी भी बनाएंगे। सो आइए देखते हैं हम इसको इजी कैसे बना सकते हैं। तो हमारा वर्ड क्या है? प्रोबेबिलिटी। पहले इस वर्ड को डिस्कस करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो समझो। तो प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस को क्या कहते हैं? उसकी प्रोबेबिलिटी। राइट, जैसे इस साल हम सब 10th स्टैंडर्ड में ऑल एसएससी स्टूडेंट्स दे विल अपीयर फॉर 10th स्टैंडर्ड। एग्जाम देंगे हम लोग फाइनली। यस, अब एग्जाम देने पर क्या होगा? रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट के पास दो ऑप्शन है, आइदर पास और फेल। तो ये दोनों ऑप्शंस क्या कहलाएंगे? आपके प्रोबेबिलिटी, यानी आपका रिजल्ट इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। राइट, तो जितने भी ऑप्शंस होंगे आपके पास, वो ऑप्शन क्या होगा? आइदर यू विल फेल और यू विल पास। सो नंबर ऑफ ऑप्शंस। राइट, सो ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? आपके प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि क्या क्या हो सकता है। आइदर यू विल पास आउट 10th स्टैंडर्ड और यू मे फेल। करेक्ट स्टूडेंट्स? सो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर एवरीवन? पास होने के कितने चांसेस है? 50% और फेल होने के भी 50%। सो 50-50। सो ये है हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। मेन क्वेश्चन क्या कहता है, सुनते हैं हम लोग। हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। राइट, सो आपको क्या फाइंड करनी है? पॉसिबिलिटीज, कौन कौन से आंसर पॉसिबल है वो आपको ढूंढना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। अब वनिता एक लड़की है, कहां रहती है वो? महाराष्ट्र में कुछ साइट्स को जानती है जहां वो घूमने जाने वाली है, लेकिन वो किसी एक साइट पर ही जाएगी। कहां जाएगी? किसी एक साइट पर, लेकिन उसके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर हम किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सर्व किया जाता है? मेन्यू कार्ड। राइट, तो मेन्यू कार्ड ओपन करते ही आपको सारी डिशेस के नाम मिल जाते हैं विद देयर प्राइसेस। तो हम क्या करते हैं? सारी डिश मंगा लेते हैं। क्या सब हमको खाना है? नहीं, आप इतना खा भी नहीं सकते हो। राइट, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी फेवरेट डिशेस सिलेक्ट करते हैं उसमें से, लेकिन हमने 1, 2 या 3 डिशेस मंगाई। राइट, मैक्सिमम 4 डिशेस, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? वो सारे के सारे हमको ऑप्शन दिए गए। तो वो ऑप्शंस है क्या? वो है आपकी पॉसिबिलिटीज। तो वैसे ही अब यहाँ वनिता को देखते हैं हम लोग, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है वनिता के पास? वो घूमने जाना चाहती है। कहां जा सकती है वो? अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड सेंचुरी, अंबोली, रायगढ़ एंड माथेरान। द लास्ट इज व्हाट? आनंद वन। ये सारी जगह उसके पास अवेलेबल है। इनमें से किसी एक जगह पर वो घूमने के लिए जा सकती है। तो ये सारी जगह क्यों है? ये सारी जगह क्या हो गई उसके लिए? तो ये सारे नाम, ये सारे प्लेसेस क्या होंगे उसके लिए? ऑप्शंस। तो क्या हो गए? पॉसिबिलिटीज है। हाँ, तो ये सारी क्या हो जाएंगे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता क्या बच्चों? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यानी आपके सारे आंसर्स को अगर हम एक सेट में लिख दें, तो दैट सेट इज कॉल्ड व्हाट? सैंपल स्पेस। तो वो कहां कहां जा सकती है घूमने के लिए? शी कैन गो टू अजंता। नेक्स्ट, महाबलेश्वर भी जा सकती है। नेक्स्ट, लोनार सरोवर जा सकती है। यस, शी कैन ऑल्सो गो टू ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट, और कहां जा सकती है घूमने के लिए? अंबोली, ये भी ऑप्शन है वहां पर। देन रायगढ़, नेक्स्ट माथेरान, एंड देन लास्ट वन इज व्हाट? आनंद वन। राइट, ये सारे ऑप्शंस रख दिए गए।
किसके सामने? वनिता के सामने। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो गए उसके? सैंपल स्पेस। ये सारी क्या होगी? पॉसिबिलिटीज। इनमें से कहीं भी सिलेक्ट कर सकती है और जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अब एक वीक है हमारे पास, क्या है हमारे पास? एक पूरा वीक है। उस वीक में से हमको कोई एक दिन सिलेक्ट करना है, राइट? तो वीक कितना होता है हमारे पास? एक वीक में 7 दिन है। तो ये 7 दिन में से मैं कोई भी एक दिन सिलेक्ट कर सकता हूं? यस, वी कैन सिलेक्ट एनी वन डे, बट सिलेक्ट तो एक ही करना है। बट हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? तो पूरे 7 ऑप्शन है। कौन कौन से वो ऑप्शंस? वो हो जाएगा हमारा सैंपल स्पेस। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? मंडे, राइट? देन ट्यूसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, and then last one is Sunday. So students, ये सारे क्या हो गए? ये सातों आपके ऑप्शंस हो गए, बट आपको क्या पिक करना है? कोई भी एक। लेकिन ऑप्शंस कितने आपके पास? तो ये 7। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। ये सारे आपके ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम दी कार्ड्स ऑफ 52। अब हमें एक कार्ड सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास कितने कार्ड्स दिए गए? 52 कार्ड्स। जो पूरे पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52। तो उस 52 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन कितने आपके पास? ऑप्शन है 52। तो आपका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 52। क्लियर? द लास्ट क्वेश्चन, वन नंबर फ्रॉम 22 10 to 20. Then last question, one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. अब हमारे पास कार्ड्स रखे हैं, हर कार्ड पर एक नंबर लिखा है, और नंबर क्या है? रोल नंबर 10 to 20। हर कार्ड पर एक एक नंबर लिखा हुआ है। अब आपको क्या पता करना है कि ऐसे कितने कार्ड्स हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट कितना करना है? कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है। तो आपका सैंपल स्पेस, राइट? फर्स्ट कार्ड पे क्या लिखा? रोल नंबर 10, सेकेंड पे रोल नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये सारे के सारे रोल नंबर क्या हो जाएंगे आपके लिए? सैंपल, राइट? ये आपकी पॉसिबिलिटीज। पहला पॉसिबल क्या है? 10। देन सेकेंड कार्ड पे क्या नंबर होगा? 11, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये सारे नंबर्स, ये सारे कार्ड्स क्या हो जाएंगे आपके लिए? पॉसिबिलिटीज। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। आज हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर को आगे सॉल्व करने से पहले इसकी सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हम देखेंगे। तो इसका बेस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है वो? सैंपल स्पेस। यस बच्चों, ये वर्ड याद रखो, सैंपल स्पेस। ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सैंपल स्पेस। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सैंपल स्पेस होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो सैंपल स्पेस, बच्चों सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबल आंसर्स। ऑल possible answers, if we will write all the possible answers in a set, so this set is called what? Sample space, or collection of all the possibilities. अगर हम सारी possibilities का collection बनाएं, so this collection is called what? Sample space। और हमेशा याद रखो बच्चों, sample space में कोई भी term repeat नहीं होता है, exactly वही term repeat नहीं होगा। So sample space is what? Collection of all the possible answers without repetition. Clear everyone? Sample space का मतलब होता है वो सेट जिसमें सारे आंसर्स लिखे हो और कोई भी आंसर रिपीट नहीं होगा। So such set is called sample space। आइए देखते हैं। अब हम समझते हैं कि अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स
अब हम देखते हैं कि सैंपल स्पेस प्रिपेयर कैसे करें, कैसे बनाएं सैंपल स्पेस। आइए, स्टूडेंट्स, इफ यू हैव वन कॉइन, अगर आपने एक कॉइन टॉस किया, अगर हमने एक कॉइन टॉस किया तो क्या आंसर मिलेगा आपको? तो आंसर मिल जाएगा हमें हेड और टेल, यही दोनों आंसर आएंगे। क्या कोई तीसरा आंसर आ सकता है? कोई और ऑप्शन मिल सकता है? आइदर हेड और टेल, यही दो आंसर मिलेगा। तो वन कॉइन के लिए ये क्या हो जाएगा? ये आपके सारे आंसर है। हाँ, तो सारे आंसर को हमने सेट में लिख दिया, यस। और ये सेट क्या क्या लाएगा इसका? सैंपल स्पेस। सो बच्चों, सैंपल स्पेस फॉर वन कॉइन क्या हो जाएगा? हेड कॉमा टेल। क्लियर ऑल? अब देखो, इस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट है, तो आप लिख दोगे नंबर, एन फॉर नंबर, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं ये? तो 1 2 दो थे, सो 2 हो गया हमारा आंसर। क्लियर? ये क्या है? एक कॉइन के लिए। नाउ सैंपल स्पेस फॉर टू कॉइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, पहला कॉइन जो हमारा फर्स्ट कॉइन है वो क्या देगा हमको? हेड, हेड, टेल, टेल, ये हमारा फर्स्ट कॉइन का आंसर है। अब सेकेंड कॉइन क्या देगा हमको? ऑल्टरनेट, हेड टेल, हेड टेल। क्लियर? तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस। सो 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? हमने काउंट किए 4। समझा बच्चों हमको? अब यहाँ पे इसको एक और फॉर्मेशन दे लो, एक फॉर्मेशन और देखते हैं हम लोग। अगर हमारे पास दो कॉइन है तो फर्स्ट कॉइन क्या देगा हमको? हेड, हेड, टेल, टेल। सेकेंड कॉइन क्या देगा हमको? हेड, टेल, हेड, टेल। अब यहां बना उसका सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस क्या देगा हमको? फर्स्ट सैंपल स्पेस, फर्स्ट सैंपल पॉइंट हेड, हेड, सेकेंड हेड टेल, थर्ड टेल हेड, फोर्थ टेल टेल। तो इस तरह से ये फॉर्म हुआ है। क्लियर एवरीवन? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, नाउ वी हैव 3 कॉइन। अब हमारे पास कितने कॉइन है? 3 कॉइन है बच्चों। सो देखो, 3 कॉइन का सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे? हम ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बहुत बार आता है। सो फर्स्ट कॉइन हेड, 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 याद रखो बच्चा। 3 कॉइन्स के लिए फर्स्ट कॉइन क्या देगा? 1 2 3 4, 4 हेड दिया, अब 4 टेल, 1 2 3 4, 4 हेड 4 टेल हो गए। अब बच्चों, 4 का हाफ कितना हो जाएगा? 4 का हाफ हो जाएगा 2। सो नाउ 1 2, 2 हेड 2 टेल, टेल टेल, देन हेड, हेड, टेल टेल। समझा बच्चों हम लोग को? सेकेंड कॉइन क्या देगा? 2 2 की जोड़ी। नाउ थर्ड कॉइन, थर्ड कॉइन क्या कर देगा? 2 का भी हाफ करो, 2 का हाफ कितना हो जाएगा? 1, 1 हेड 1 टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। क्लियर एवरीवन? ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। अब काउंट करो, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो आप यहां लिख दोगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 8। क्लियर एवरीवन? कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3 हमने इस तरह से सॉल्व किया। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस फॉर कॉइन। सपोज अब हमारे पास वन डाई, इफ वी आर थ्रोइंग वन डाई, अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं, डाई हम सब जानते हैं, लूडो हमने खेला है, तो लूडो में जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, राइट, तो डाई क्या देगा नंबर आपको? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 चांसेस आने के हैं, 4 मिल सकता है आपको, 5, मैक्सिमम क्या मिलेगा? 6। क्या इसके अलावा कोई और नंबर आ सकता है? 7 पॉसिबल है क्या? नहीं। सो हमने क्या किया? सारे पॉसिबल आंसर यहां हमने लिख दिए। सो नाउ दिस सेट बिकम्स सैंपल स्पेस। कितने लोग काउंट करो? 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हाउ मच? 6। क्लियर एवरीवन? अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों,
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है 2 डाइस। नाउ इफ वी आर थ्रोइंग 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं, राइट, अब 2 डाइस थ्रो कर दो, क्या मिल जाएगा हमको? फर्स्ट डाई में 1 आया, सेकेंड डाई में क्या आएगा? 1। नाउ फर्स्ट डाई 1, सेकेंड डाई 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, ये हमारा फर्स्ट डाई और सेकेंड डाई। नेक्स्ट, अब फर्स्ट डाई में क्या आएगा? 2 आएगा, सेकेंड डाई में 1, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, next 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, next 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, next one 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, then last row 6 1, 6 2, 6 2, 6 3, 6 4, 6 6, 6 4, 6 5, 6 6, ये हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस। अब यहां पर हमने काउंट किया, सो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे? सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आर 36। अगर आप काउंट करोगे 36 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 6 36। तो आज हमने क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हम कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों।